बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बात करने वाले हैं डॉक्टर एक्स से रिलेटेड। फाइनली डॉक्टर एक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कंप्लीट हो चुकी है और हर ही एलिजिबल यूज़र को उसके डीआरएक्स कोइन उसके वॉलेट में रिसीव हो चुके हैं। अगर आपको अभी भी रिसीव नहीं हुए तो आप वेट कर लें, आपके पास रिसीव हो जाएंगे। हो सकता है आपने यहाँ पर डीआरएक्स कोइन जो है यहाँ पर ऐड ना किया हो। इसके अलावा भी बहुत सारी रीज़न हो सकती हैं, तो वो भी आगे जाकर आपको बताता हूँ। तो अब आपको मैंने जो पिछली वीडियो प्रोवाइड करी थी उसमें आप लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आए, बहुत सारे क्वेश्चन आए, तो उनमें से बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है वो आपको इसी वीडियो में मैं प्रोवाइड करने वाला हूं। जो आपके क्वेश्चन है तो उनके आंसर के लिए इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लीजिएगा ताकि तमाम चीज़ों को आप आसानी समझ सकें और आपका माइंड फ्रेश हो। तो अब बेसिकली यहाँ पर जो कोइंस रिसीव हो चुके हैं, कम अमाउंट के ऊपर रिसीव हुए हैं। अब आगे हम लोगों ने इस बहस में नहीं पढ़ना कि इन्होंने किस हिसाब से एयर ड्रॉप दिया है, हम लोगों के साथ स्कैम किया है, हमारा टाइम वेस्ट करवा दिया है। अब बात ये करनी है हम लोगों ने कि चले जो भी हम लोगों को यहाँ पर कोइंस रिसीव हो चुके हैं इनकी क्या प्राइस हो सकती है और यहाँ से हम लोगों को कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ठीक है, तो अब इस चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि क्या इसकी प्राइस होगी, एक यूज़र को कितना प्रॉफिट मिल सकता है, इसकी लिस्टिंग की क्या अनाउंसमेंट है, कौन सी एक्सचेंजेस पे लिस्ट होगा, सेल किस तरीके से करना है। इसके अलावा और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, वो सारे ही आपको यहाँ पर इस वीडियो में मैं कवर करके देने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर कोइंस जो रिसीव हो चुके हैं, अगर आपके पास रिसीव नहीं हुए तो आपने क्या करना है, सिंपली मैंने रात को भी आपको बताया था कि आपने यहाँ पर आना है मैनेज कोइंस के ऑप्शन के ऊपर। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये सर्च बार है, इस सर्च बार में आपने लिखना है DRX। ये आपने DRX लिखा, जैसे आप DRX लिखेंगे तो इसके बाद आपके पास ये DRX कोइन आ जाएगा। इसको यहाँ से आपने ऑन कर लेना है। अच्छा, अब आप अगर इसको ऑन करने के बाद आप यहाँ से इसको बैक कर देंगे, बिल्कुल नीचे से बैक कर देंगे तो ये आपका ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, इसको ऑन करने के बाद यहाँ से आपने इसको कैंसिल करना है, तो उसके बाद आपका कोइन यहाँ पर शो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा आपके पास जो है सिंपली आपने ये DRX कोइन भी यहाँ पर ऐड कर दिया, लेकिन अभी भी आपके कोइंस रिसीव नहीं हुए। हालांकि आपका अकाउंट भी वेरीफाइड था, आपने वहाँ पर अपना वॉलेट एड्रेस भी बिल्कुल प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सबमिट किया था, फिर भी आपको कोइंस रिसीव नहीं हुए। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? तो इसकी रीज़न ये हो सकती है, देखें अभी मेरे पास यहाँ पर जो कोइंस से मेरे रिसीव हुए हैं मुझे भी यहाँ पर शो नहीं हो रहे थे, मुझे सिर्फ यहाँ पर 0.00001 करके जो है DRX कोइन शो हो रहे थे। लेकिन इसके बाद फिर मुझे यहाँ पर मेरी मुकम्मल अमाउंट जो मुझे रिसीव हुई है वो थोड़ी देर के बाद, एक आध घंटे के बाद मुझे यहाँ पर शो हो गई थी। ठीक है, तो अब इसको आप किस तरीके से चेक कर सकते हैं, इसको आप इस तरीके से चेक करेंगे कि ये रिसीव का बटन है, रिसीव के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पर सर्च बार में आपने लिखना है DRX। जैसे आप DRX लिखेंगे आपके पास ये DRX का कोइन आ जाएगा। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ से आपने इसका एड्रेस करना है कॉपी। एड्रेस कॉपी करने के बाद आपने आ जाना है एक वेबसाइट के ऊपर जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो आपने अपने ब्राउजर को ओपन कर लेना और ब्राउजर को ओपन करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने सर्च करना है मल्टीवर्स एक्स एक्सप्लोर। ठीक है, तो इसको आप ओपन करेंगे। जिसे आप इसको ओपन करेंगे ये आपके पास इसका मल्टीवर्स एक्स एक्सप्लोर की वेबसाइट आ चुकी है, इसको आपने ओपन कर लेना है। जैसे ही आप ओपन करेंगे, जो एड्रेस आपने अपना कॉपी किया हुआ था सिंपली उस एड्रेस को आपने यहाँ पर कर देना है पेस्ट। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आपको पेस्ट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपके कोइंस आपको रिसीव हुए हैं या नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आपने इसको किया और करने के बाद सिंपली यहाँ पर आपने इसको कर लिया सर्च। जैसे आप इसको सर्च करेंगे तो इसके बाद आपके पास यहाँ पर आपके इस वॉलेट की तमाम डिटेल आ जाएगी। अब यहाँ पर आप चेक करें, नीचे आने के बाद सिंपली यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको। तो यहाँ पर आप चेक करें कि मेरे पास जो है तकरीबन 6,92,000 के कोइंस मुझे रिसीव हुए थे। ठीक है, ये 70,000 जो मुझे रिसीव हुए, ये मेरा दूसरा जो मेरा अकाउंट था उसकी जो मैंने अर्निंग करी हुई थी उसके जो मुझे दूसरे वॉलेट के ऊपर रिसीव हुए थे, तो वहाँ से मैंने यहाँ पर ट्रांसफ़र किए। ठीक है, तो डॉक्टर एक्स की तरफ से जो मुझे रिसीव हुए थे वो यहाँ पर रिसीव हो गए। तो यहाँ पर आपको भी यहाँ पर शो हो जाएगा कि कितने कोइंस आपके पास रिसीव हुए हैं। अगर यहाँ पर आपको शो हो रहे हैं तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास घंटे 2 घंटे के बाद यहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन भी है, वो ये है कि यहाँ पर अगर मैं वॉलेट को पर आता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा किया जा रहा है, और क्वेश्चन ये किया जा रहा है कि यहाँ पर सिंपली जो मल्टीपल्स अकाउंट वाले हैं ना, तो उन्होंने जाहिर सी बात है अपने मल्टीपल्स अकाउंट से मल्टीपल वॉलेट्स के ऊपर जो वो अपने ये DRX कोइन रिसीव किए हैं। ठीक है, तो अगर आपके मल्टीपल्स वॉलेट्स के ऊपर आपके DRX कोइन पड़े हुए हैं तो इनको आप एक ही जगह जमा कर सकते हैं, यानी आप अपने एक ही वॉलेट के ऊपर इनको आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप ट्रांसफ़र कर लेंगे कोई इशू नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। जैसे आपके 5, 10, 12 जितने भी आपके वॉलेट के ऊपर DRX कोइन जितने भी पड़े हैं उन सबको आप एक ही जगह पर लाकर जमा कर सकते हैं ताकि इनको आगे सेल करने में आपको आसानी हो और एक ही जगह से आप इनको सेल कर सकें। ठीक है, बार बार आपको दूसरे अकाउंट लॉगिन ना करना पड़े। एक ये आपका क्वेश्चन हल हो गया। दूसरा आपका क्वेश्चन ये है गैस फीस से रिलेटेड। बहुत ज़्यादा मुझसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि सर गैस फीस यहाँ पर कितनी कटेगी, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स के अंदर बताया जा रहा है कि भाई आपके पास जो इतनी ज़्यादा गैस फीस होनी चाहिए। कोई इतनी ज़्यादा गैस फीस नहीं होनी चाहिए। मैंने जो आपको 0.001 का
कुछ यूज़र्स को गिव अवे दिया था। तो 0.001 जो अगर आपके पास यहाँ पर EGLD कोइन भी पड़े हुए तो ये भी आपके तकरीबन 20 ट्रांजेक्शन के लिए काफ़ी है, ठीक है, क्योंकि 0.00005 यहाँ पर EGLD कोइन की गैस फीस कटेगी जब आप यहाँ से अपने DRX कोइन कहीं पर भी ट्रांसफ़र करेंगे, चाहे इनको आप अपने किसी वॉलेट के ऊपर ट्रांसफ़र करें, चाहे इनको आप अपनी किसी एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र करें। ये क्वेश्चन आपको मिल गया सिंपली इसका आंसर कि अगर आपने यहाँ पर 0.00005 से ज़्यादा थोड़ी सी अमाउंट आपने यहाँ पर गैस फीस की अरेंज करके रखनी है, कोई ज़्यादा आपको $1, $1.5, $2 की यहाँ पर अरेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप लोगों के ये भी क्वेश्चन है कि सर गैस फीस हम कहाँ से अरेंज करें? अरेंज करने के लिए ऑलरेडी मैंने वीडियोस क्रिएट करी हुई, आप अपना किसी भी एक्सचेंज के ऊपर जाकर OKX पे, बाइनेंस के ऊपर, बेबिट पे, बिटगेट पर, इसके अलावा मेरे ख्याल से KuCoin के ऊपर भी ये टोकन लिस्ट है, तो आप वहाँ पर जाकर कन्वर्ट फीचर का यूज़ करते हुए गैस फीस अरेंज कर सकते हैं। $0.5 में भी आप आराम से यहाँ पर गैस फीस बाय कर सकते हैं और यहाँ पर अपने वॉलेट के ऊपर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ऑलरेडी तमाम प्रोसेस की वीडियो मैंने अपने चैनल के ऊपर अपलोड करी हुई है, इसी वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी, उसको वॉच करके आप गैस फीस अरेंज कर लीजिएगा। इसके अलावा जो मैंने गिव अवे दिया था गैस फीस का, तो देखिए जितने यूजर्स को मैं गैस फीस दे सका था दे दिए, इसमें टाइम बहुत वेस्ट होता है, इस वजह से अभी गैस फीस देना मैंने बंद कर दी। जिन यूजर्स को रिसीव हो गई है भाई वो खुश रहें, जिनको रिसीव नहीं हुई वो टेंशन ना लें और अपने ऊपर जो आप भरोसा करें और अपना जो आप चीज़ें सीखें, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि अगर आपको गैस फीस आपको चाहिए तो आप मुझसे ख़रीद लें या आपको मैं दूसरे किसी एक्सचेंजर का नंबर दे रहा हूँ आप उससे ख़रीद सकते हैं, किसी से नहीं खरीदनी है आपने गैस फीस खुद ही अरेंज करनी है। काम अगर करना है तो काम को सीखना पड़ेगा, कोई इतना मुश्किल या हल बेचने वाला या हल जोड़ने वाला यहाँ पर काम नहीं है, ठीक है। ऑलरेडी आपको तमाम चीज़ें मैं सिखाता हूँ, तो काम को सीखें, सीख कर करें, किसी के मोहताज ना बने। जब आपको एक चीज़ मैंने समझा दी है कि आपने किस तरीके से EGLD कोइन ईजिली यहाँ बाय करने, तो आप जाकर सीखेंगे किस तरीके से आप बाय कर सकते हैं। कभी भी जो अपने आप को जो दूसरे के ऊपर डिपेंड ना करें कि दूसरा जो हमें ये काम करके दे। अगर काम करना है तो आपने खुद ही काम को सीखना है और अपने बलबूते के ऊपर आपने जीना और सारी चीज़ें आपने खुद ही करनी है, ठीक है। किसी के भरोसे के ऊपर नहीं रहे, हर चीज़ आपको खुद करना, जो अगर आप करेंगे तो ये आपके लोगों के लिए बेहतरीन होगा, ठीक है। तो ये गैस फीस का आपको बता दिया। अब सिंपली कोइंस जो वो बहुत कम रिसीव हुए, ठीक है। कोइंस कम रिसीव होने की वजह ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ कि जो इनकी अपडेट है कि आपने सिंपली जो आपके अनवेरीफाइड रेफरल थे उनकी जो अर्निंग आपने करी हुई थी वो आपके यहाँ पर माइनस किए गए। अनवेरीफाइड रेफरल की वजह से जो आपको अर्निंग हुई थी ना, वो आपको 3 जगह पे अर्निंग हुई थी। नंबर 1 तो जैसे ही आपने अपना रेफरल इंक्रीज किया था तो आपको एक रेफरल के बदले 2000 DRX कोइन मिल गए थे, ठीक है। उसके बाद सिंपली आपके पर रेफरल की अर्निंग का परसेंटेज भी आपको मिला था। इसके अलावा आपको अपने पर रेफरल की अर्निंग का प्रॉफिट पर आवर भी आपको मिला था। इसके अलावा जो आपके रेफरल्स थे तो आपने अर्न वाले टास्क के ऊपर आकर अपना क्लेमिंग करी थी कि आपके 5 रेफरल है तो आपको 5 रेफरल के ऊपर इतने जो वो कोइन मिल गए, आपके अगर 10 रेफरल है तो इतने कोइन मिल गए। इसी तरीके से 200 रेफरल तक के अर्न वाले ऑप्शन में टास्क थे, ठीक है। तो अगर आपके अनवेरीफाइड रेफरल थे और सिंपली यहाँ पर आपने अर्न वाले ऑप्शन के ऊपर आकर टास्क कंप्लीट किए थे तो वो भी वहाँ से माइनस किए गए, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट यहाँ पर माइनस की गई है। दूसरी जो रीज़न है यहाँ पर कि इनके अर्न वाले ऑप्शन के ऊपर जो टास्क थे ऑलरेडी आपको मैं बता चुका हूँ, तो वहाँ पर अगर हमने टास्क कंप्लीट नहीं किए, वहाँ पर चीटिंग करी, टास्क के ऊपर हम गए लेकिन उसको कंप्लीट किए बगैर वापस आकर हमने क्लेम कर लिया, तब भी इन लोगों ने यहाँ पर कोइंस माइनस किए। अब रात वाली वीडियो के ऊपर आप लोगों के ये कमेंट आ रहे कि सर हमने तो सारे टास्क जो हमने कंप्लीट किए थे, हमने फॉलो भी किया था, हमने कमेंट भी किया था, जो जो इन्होंने टास्क दिए हुए थे मुझे याद नहीं है, तो सारे हमने कंप्लीट किए थे, लेकिन इन्होंने फिर भी हमारे कोइंस यहाँ पर माइनस कर लिए। हमारे 7 लाख कोइन थे और हम लोगों को मिले 40,000, हमारे 10 लाख कोइन थे और हम लोगों को मिले 50,000, हमारे जो 3 लाख कोइन थे और हम लोगों को मिले 70,000। देखें एक बात मैं आपको बता दूं, अगर आपने डॉक्टर एक्स के ऊपर काम किया है, तो अगर आपने इसको स्टार्ट से ज्वाइन किया है और अगर आपका एक भी रेफरल नहीं है, आपने सिर्फ बूस्टर एक्टिव किया हुआ है, तो तब आपकी यहाँ पर 1.5 से 2 लाख या 3 लाख से ज़्यादा की अर्निंग नहीं हो सकती थी। आप लोग झूठ बोल रहे हैं, जो लोग ये बोल रहे हैं कि हमारी 10 लाख की अर्निंग थी, हमारी जो यहाँ पर 20 लाख की अर्निंग थी, आप लोग झूठ बोल रहे हो। क्योंकि मेरा भी ऑलरेडी एक दूसरा अकाउंट है, उसके ऊपर मेरे 70 प्लस जो रेफरल थे और उसके ऊपर मैंने बूस्टर भी एक्टिव किया हुआ था और डेली बेसिस के ऊपर मैं वहाँ पर अपनी माइनिंग स्टार्ट रखता था, स्लैशिंग मूड के ऊपर नहीं जाने देता था। वहाँ पर भी मेरे 2,80,000 कोइंस की अर्निंग हुई हुई थी सारे टास्क कंप्लीट करने के बाद। तो जो लोग ये बोल रहे कि हमारे 5 लाख कोइन थे, हमारे 10 लाख कोइन थे और हम लोगों को इतने रिसीव हुए, तो आप लोग जो जाकर सही से चेक करें, या तो आपको देखना नहीं आता कि ये कितनी अमाउंट है, आपको जो वो लग रहा होगा अगर आपके मिसाल के तौर पर 7,000 कोइन है तो आप समझ रहे होगे कि 70,000 कोइन है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लें, सोच लें। जिन लोगों ने स्टार्ट से ज्वाइन किया हुआ था उनकी अर्निंग अच्छी हो सकती है, लेकिन जिन लोगों ने बाद में ज्वाइन किया हुआ था, जिनके रेफरल्स भी नहीं थे, तो उनकी इतनी ज़्यादा अमाउंट यहाँ पर नहीं
हो सकती है। अब बात ये करते हैं कि जिन लोगों ने जो कमेंट कर रहे हैं कि भाई हमने सारे टास्क भी कंप्लीट किए थे, फॉलो भी किए थे, तो ये क्या रीज़न है? देखिए ये रीज़न ये है कि यहाँ पर जो सिंपली जो डॉक्टर एक्स है इसने अपना जो एक एआई सिस्टम यूँ समझ लेके एक इन्होंने बनाया था जो तमाम अकाउंट्स को चेक कर रहा था कि इन्होंने तमाम टास्क सही प्रॉपर तरीके से कंप्लीट किए कि नहीं किया। अब ऐसा हो सकता है कि आपने जिस ट्विटर के अकाउंट के थ्रू फॉलो किया हो वो ट्विटर का अकाउंट आपका इसके साथ लिंक ही ना हो। जब भी मैं आपको स्टार्ट से बोल रहा था कि आपने एक अकाउंट के ऊपर एक ट्विटर का अकाउंट यूज़ करना है, एक अकाउंट के ऊपर आपने एक फेस की वेरिफिकेशन देनी है, एक अकाउंट के ऊपर आपने एक वॉलेट एड्रेस ऐड करना है, एक अकाउंट को आपने एक टेलीग्राम के साथ लिंक करना है, एक अकाउंट के ऊपर आपने एक कोइन मार्केट कैप का जो है सिंपली टास्क कंप्लीट करना है, उसकी वेरिफिकेशन देनी है। तो जो भी चीज़ें आपने करनी है एक अकाउंट के ऊपर एक करना है आपने, एक अकाउंट के ऊपर मल्टीपल्स अकाउंट को आपने एक अकाउंट के साथ लिंक नहीं करना है। तो अगर आपने एक अकाउंट के साथ मल्टीपल्स चीज़ों को यूज़ किया होगा तो तब भी आपका यहाँ पर सिंपली चीटिंग में आपको शुमार किया जाएगा। शुक्र करें कि आपका अकाउंट ब्लॉक नहीं हुआ, आपको कुछ ना कुछ अर्निंग यहाँ पर रिसीव हो चुकी है। अब बहस ये आती है कि सिंपली यहाँ पर चले जो भी हम लोगों के पास कोइंस रिसीव हो चुके हैं 30,000, 20,000, 50,000, 40,000, 1 लाख, 2 लाख, जितने भी आपको कोइंस रिसीव हुए हैं इनका क्या हम लोगों को प्रॉफिट मिल सकता है, क्या इसकी प्राइस निकल सकती है। तो सबसे पहले तो कम्युनिटी को चेक कर लेते हैं कि कम्युनिटी में से ज़्यादातर यूजर्स के पास कितने कोइंस पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर मैंने अपने व्हाट्सअप चैनल के ऊपर पोलिंग करवाई थी और इसमें पोलिंग में यह नतीजा निकला है कि ज़्यादातर कम्युनिटी के पास 40,000 के करीब यहाँ पर कोइंस है, यानी 40,000 से ज़्यादा ही कोइंस होंगे। तो यहाँ पर ये अंदाज़ा हम लगा सकते हैं कि 40,000 तो कम से कम एक बंदे के पास लाजमी कोइन होंगे और बाकी कम भी कोइन है, किसी के पास 30,000 है, किसी के पास 20,000 है, किसी के पास 10,000 है। तो ये वो लोग होंगे जिन लोगों ने इसको लेट ज्वाइन किया होगा और यहाँ पर प्रॉपर वर्क नहीं किया होगा। ठीक है, तो बेसिकली भी यहाँ पर ये समझते हैं कि 40,000 ज़्यादातर यूज़र्स के पास कोइंस मौजूद है। तो इसके हिसाब से इसकी प्राइस इतनी होनी चाहिए कि एक यूज़र को यहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिल सके। तो प्राइस निकालने के लिए हम आ जाते हैं यहाँ पर get.io की प्री मार्केट पर। मैंने आपको ऑलरेडी रात की वीडियो में बताया था कि यहाँ पर प्री मार्केट स्टार्ट हुई है। अब देखें प्री मार्केट के ऊपर जो प्राइस अभी चल रही है ना 0.001462 इसकी प्राइस चल रही है, लेकिन ये इसकी लिस्टिंग प्राइस नहीं हो सकती और ना ही यहाँ पर हम ये कंफर्म कर सकते हैं कि ये इसकी लिस्टिंग प्राइस है और ना ही यहाँ पर हम एक कंफर्म प्रेडिक्शन कर सकते हैं कि इसकी लिस्टिंग के बाद इतनी प्राइस आ सकती है। मुझ समेत जितने भी यूजर्स प्राइस प्रेडिक्शन करके बता रहे हैं वो एक आइडिया के मुताबिक आपको बता रहे हैं कि इसकी प्राइस इतनी हो सकती है, इसकी प्राइस इतनी हो सकती है। तो ये एक तुक्का होता है, तुक्का कभी कभी निशाने पे लग जाता है, कभी कभी निशाने पे नहीं लगता है। ठीक है, तो जो यूज़र भी आपको ये बोल रहे हैं, चाहे मैं हूँ चाहे कोई भी हो, कि इसकी प्राइस इतनी निकलेगी, तो आपने किसी की बात के ऊपर एतबार नहीं करना, सिर्फ एक अपना ज़हन बनाना है कि हो सकता है कि ये बंदा सही बोल रहा हो। क्योंकि जब तक इसका मार्केट कैप हम लोगों को कंफर्म नहीं होगा कि इसका मार्केट कैप कितना है, टोटल सप्लाई तो हमें पता चल गई कि 203 बिलियन की इसकी टोटल सप्लाई है। मार्केट कैप का जब तक नहीं पता चलेगा, जब तक इसकी प्राइस हम नहीं निकाल सकते कि इसकी क्या प्राइस हो सकती है। बाकी अगर हम बात करें यहाँ पर इसकी प्री मार्केट की, तो प्री मार्केट जब स्टार्ट हुई थी तो इसकी प्राइस जो निकली थी प्री मार्केट के ऊपर तो वो निकली थी तकरीबन $0.01 से स्टार्ट हुई थी। उसके बाद जब मैंने चेक किया था तो 0.006 तक भी इसकी प्राइस काफ़ी देर रुकी रही है। उसके बाद अब इसकी जो प्राइस डंप होते होते प्री मार्केट के ऊपर अभी आ रही है यहाँ पर 0.0014096। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर सिंपली अभी जो है इसकी डिमांड नहीं है मार्केट के अंदर और इसी वजह से इसकी प्राइस डंप होती चली जा रही है। तो प्री मार्केट के ऊपर जो भी प्राइस चल रही होती है इसको हम कंपेयर नहीं कर सकते लिस्टिंग प्राइस के ऊपर। जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, स्पॉट ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, तो उस वक्त की प्राइस के ऊपर हम प्री मार्केट को कंपेयर नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर एक आइडिया के मुताबिक अगर इसकी 203 बिलियन की टोटल सप्लाई है तो इसका जो है सिंपली मेरे हिसाब से तकरीबन 0.001 के करीब इसकी लाजमी प्राइस आनी चाहिए। हो सकता है 0.0014 भी आ सकती है, 0.0015 भी आ सकती है, 0.0008 भी आ सकती है, 0.0005 भी आ सकती है, 0.0004 भी आ सकती है। ठीक है, तो ये हमें कंफर्म होगा लिस्टिंग के बाद। तो यहाँ पर एक यूज़र के पास यूँ समझ लें कि तकरीबन 40,000 कोइंस मौजूद हैं। अब 40,000 कोइंस की अगर हम कैलकुलेशन निकाल लेते हैं $0.0015 पे भी अगर इसको कैलकुलेट करते हैं, अगर ये प्राइस निकल कर सामने आती है, अगर इससे ज़्यादा प्राइस निकल कर सामने आए तो तब जो है आपको प्रॉफिट होने वाला है $60 का। $60 बहुत कम है क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर काम किया, हम लोगों को यहाँ पर सही तरीके से प्रॉफिट नहीं मिला है। चलें इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं पाकिस्तानी रुपीज़ के अंदर। तो पाकिस्तानी
पाकिस्तानी रुपीज़ में 280 से मैं इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 16,800 रुपये का हम लोगों को यूँ प्रॉफिट मिल सकता है अगर इसकी $0.0015 इसकी प्राइस निकलती है। अब यहाँ पर हमने कितने दिन काम किया है, तो काम हमने यहाँ पर यूँ समझ लें कि तकरीबन 40 दिन काम किया है। तो 40 दिन काम करने के बाद हम लोगों को एक दिन के 420 रुपये मिले हैं पाकिस्तानी। तो एक दिन के 420 रुपये किस काम के मिले हैं, सिर्फ आपने 24 घंटे में एक मरतबा माइनिंग बटन के ऊपर क्लिक करना था और क्लिक करने के बाद अगले दिन 24 घंटे के बाद आपको दोबारा से माइनिंग बटन के ऊपर क्लिक करना था। तो आपको सिर्फ इस काम के यहाँ पर 420 रुपये मिले हैं पाकिस्तानी। और डेली बेसिस के ऊपर कुछ ना कुछ जो इसके टास्क वगैरह आते रहे वो तो हर प्रोजेक्ट के ऊपर होते हैं। तो यूँ समझ लेंगे हमने ये काम किया है और इसके हमें एक दिन के 420 रुपये मिलेंगे। ठीक है, तो यूँ समझ लें कि अगर इसकी प्राइस जो मैंने आपको बताई है 0.0015, अगर इससे यूँ समझ लें कि अगर आधी प्राइस भी निकलती है तो हम इसको 2 से जो तकसीम कर लेते तो तब भी एक दिन का आपको 210 रुपये का प्रॉफिट मिला है। ठीक है, तो 40 दिन अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के बाद आपको डेली के 200, 300, 400, 500 रुपये अगर मिल सकते हैं तो ये कोई बुरे नहीं है। और ना ही इन्होंने अपनी कम्युनिटी के साथ किसी किस्म का स्कैम किया है। यहाँ पर इन्होंने तमाम यूज़र्स को जो वो एक ही नज़रिए से देखा है। आप मुझे देख लें कि मैंने अपनी जो अर्निंग करी हुई थी मेन अकाउंट के ऊपर 28 लाख कोइन की अर्निंग मैंने करी हुई थी। जो मुझे रिसीव हुए हैं वो तकरीबन 6,92,000 कोइन रिसीव हुए हैं। तो अब इन्होंने तमाम अपनी कम्युनिटी को एक ही नज़रिए से तोला है, एक ही तरीके से कैलकुलेशन की है। इन्होंने ऐसा नहीं किया कि जो बड़े बड़े जो यूट्यूबर्स थे, जो बड़े बड़े जिनके रेफरेंस थे, जिनके ज़्यादा रेफरेंस थे, उनको लाखों रुपए का प्रॉफिट दे दिया और जो छोटे यूज़र्स थे उनको छोटी सी अमाउंट दे दी। तो यहाँ पर इन्होंने तमाम जो डिस्ट्रीब्यूशन करी है ये फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करी है। आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि इन्होंने स्कैम कर दिया, इन्होंने टाइम वेस्ट कर दिया। अगर इस तरीके के प्रोजेक्ट के ऊपर आप 40 दिन काम करके एक दिन के 300, 400 या 500 रुपये का प्रॉफिट ले सकते हैं तो ये बहुत अच्छा प्रॉफिट है। और इसके अलावा अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं तो यूँ समझ लें कि अगर आप पूरा सुबह से लेकर रात तक अगर काम करते हैं वहाँ पर तो आपको 10 घंटे 12 घंटे ड्यूटी करने के बाद 1,000 या 1,500 रुपये वहाँ से मिलते हैं और वहाँ पर बातें भी सुनना पड़ती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली आप इस चीज़ को लेकर जो टेंशन ना लें। बाकी आगे इंशाल्लाह ताला इसके दूसरे प्रोजेक्ट्स भी हैं, सनवेस्ट टोकन है, सील सेंड है, क्रिप्टो मायोर्स है और भी जो प्रोजेक्ट आपको मैंने प्रोवाइड किए हुए 6 प्रोजेक्ट प्रोवाइड किए हुए थे। एक प्रोजेक्ट हमें यहाँ पर इसकी अर्निंग रिसीव हो चुकी है, इसकी इंशाल्लाह ताला हमें प्रॉफिट मिलने वाला है। ठीक है, अब ये सिंपली आपके तमाम माइंड मैंने फ्रेश कर दिया। अब चलते हैं कि हमने इनको सेल किस तरीके से करना है। सेल करने के लिए आपके पास 3 रास्ते हैं। अभी भी आप अगर इनको सेल करना चाहें तो जैसे मैंने आपको एक दफ़ा याद होगा कि पहले मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो प्रोवाइड करी थी और उसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर ये सिंपली लिस्टिंग से पहले ही हम लोगों को कोइंस हमारे वॉलेट में रिसीव हो जाते हैं तो मार्केट के अंदर, लोकल मार्केट के अंदर ये सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी लोकल मार्केट के अंदर जो लोग खरीद रहे हैं, यूँ समझ लें कि जो बड़े बड़े वेल्स हैं, शार्क हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो यहाँ पर इन कोइंस को खरीदना जो उन्होंने स्टार्ट कर दिया। तो उनकी जो प्राइस अभी चल रही है ना मार्केट में, तो वो चल रही है पाकिस्तानी रुपीज़ में 0.10 रुपीज़, यानी तकरीबन 10 पैसे का। तो अगर आपके पास 40,000 कोइंस है तो आपके 4,000 के ये बिक सकते हैं लोकल मार्केट में। लेकिन आपने इनको नहीं बेचना है, आपने इनको खुद बेचना है। लिस्टिंग का इंतज़ार करें, उसके बाद आपकी 4,000 12,000 भी बन सकते हैं, आपके 4,000 20,000 भी बन सकते हैं। ठीक है, लिस्टिंग का इंतज़ार करें। अब हमने इनको किस तरीके से सेल करना है, इसके अलावा अब यहाँ पर 2 मेथड है। दूसरा मेथड ये कि आपके यहाँ पर अगर वॉलेट के ऊपर कोइन रिसीव हो गए हैं तो यहाँ पर जो एक्सचेंज का ऑप्शन है, इस एक्सचेंज के ऑप्शन के ऊपर आप आएंगे और यहाँ पर आप इन कोइंस को स्वैप कर सकेंगे EGLD कोइन में। EGLD कोइन में स्वैप करने के बाद भी आप सिंपली जब आपको EGLD मिल जाएंगे फिर इन EGLD को आप अपनी एक्सचेंजेस के ऊपर ले जाकर सेल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने इस मेथड को भी यूज़ नहीं करना है। आपने क्या करना है, आपने यहाँ से अपने इन कोइंस को ट्रांसफ़र करना है एक्सचेंज के ऊपर। एक्सचेंज के ऊपर ट्रांसफ़र करने के बाद वहाँ पर सेल करके इसका प्रॉफिट हासिल करना है। एक्सचेंज के ऊपर कैसे सेल करना है, कौन सी एक्सचेंज पे लिस्ट है, ऑलरेडी 2 एक्सचेंजेस की इसने अनाउंसमेंट करी हुई है। बिटमार्ट का मैंने ऑलरेडी आपको अकाउंट बनाना बता दिया कि किस तरीके से बनाकर आपने उसको वेरीफाई करना है। बाकी अदर एक्सचेंजेस का आप इंतजार करें, आगे जो नेक्स्ट एक्सचेंजेस की अगर ये अनाउंसमेंट करेगा तो उसका हमें पता चलेगा कि कौन सी एक्सचेंजेस के ऊपर ये लिस्ट होने वाला है। तो अब मिसाल के तौर पर जिस भी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होगा 17 तारीख को इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 3 बजे दोपहर को, इंडिया में 3:30 बजे, बांग्लादेश में 4 बजे। तो जब ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी हो सकता है कि ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद एक्सचेंजेस के ऊपर डिपॉजिट ऑन कर दिया जाए। 17 तारीख को इसकी लिस्टिंग है तो यूँ समझ लें हो सकता है 15, 16 या 17 तारीख को सुबह सुबह के करीब यहाँ पर डिपॉजिट ऑन कर दिया जाए एक्सचेंजेस के ऊपर। अब अगर आप किसी भी एक्सचेंज के ऊपर आते हैं, देखिए get.io के ऊपर भी सिंपली हम इसको सेल कर सकेंगे जब इसकी ट्रेडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको किस तरीके से करना होगा, जिस भी एक्सचेंज के ऊपर इसकी अनाउंसमेंट आएगी वो मैं आपको अपने व्हाट्सअप चैनल, टेलीग्राम चैनल के ऊपर बता दूंगा। आपने एक्सचेंज के ऊपर आना है, डिपॉजिट के ऑप्शन के ऊपर आपने क्लिक करना है और इसके बाद सिंपली ऑन चेन डिपॉजिट के ऊपर आप क्लिक करोगे। ये मैं
आपको यहाँ पर get.io के ऊपर बता रहा हूँ। सर्च बार है, सर्च बार में आपने लिखना है DRX। जैसे आप DRX लिखेंगे आपके पास ये कोइन आ गया है। अभी इसकी लिस्टिंग की जो सिंपली स्टार्ट नहीं हुई हुई और यहाँ पर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं हुई, इस वजह से यहाँ पर हमें कोइन शो नहीं हो रहा है, इसका एड्रेस शो नहीं हो रहा है। तो जैसे ही इसकी यहाँ पर जो है सिंपली डिपॉजिट स्टार्ट हो जाएगा एक्सचेंजेस के ऊपर, तो आपको मैं कंफर्म कर दूंगा कि डिपॉजिट स्टार्ट हो गया है। तो सिंपली आपने एक्सचेंज के ऊपर से जाकर रिसीविंग एड्रेस कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपने अपने वॉलेट के ऊपर आना है और उस एड्रेस के ऊपर यहाँ से आपने अपने DRX कोइन ट्रांसफर कर देने। गैस फीस मैंने आपको बता दी कि आपके यहाँ पर तकरीबन 0.00005 से ज़्यादा EGLD कोइन यहाँ पर होने चाहिए। तो माइंड फ्रेश कर दिए, सारे क्वेश्चन के आंसर मिल गए। प्राइस कंफर्म नहीं है, प्राइस इंशाल्लाह ताला हमें 17 तारीख को ट्रेडिंग स्टार्ट होने के बाद पता चलेगी कि क्या इसकी प्राइस निकली है, एक यूज़र को यहाँ से कितना प्रॉफिट हासिल हुआ है। बाकी अप टू डेट रहने के लिए चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। इससे भी ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये कि वीडियो की डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम चैनल का लिंक मौजूद है, दोनों को लाजमी ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि यहाँ पर आपको टाइम टू टाइम ऐसी अपडेट्स प्रोवाइड की जाती हैं जो मैं आपको यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर प्रोवाइड नहीं कर पाता। इन दोनों के लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा।